सच्ची बातें खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। सबसे पहले मेरा निवेदन यह है कि आप सभी लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको मिलने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत आपको मिल जाए। आज की कहानी का शीर्षक है उधार किसी का छोड़ा नहीं। उधार किसी का छोड़ा नहीं, एसपी को तो ब्याज सहित लौटाया। कहानी घाटशिला की है। घाटशिला झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर या उसको टाटानगर भी कहेंगे जिले का एक तहसील है। ये जमशेदपुर से लगभग 40 किलोमीटर बहरागोड़ा मार्ग पर स्थित है। बहरागोड़ा की खासियत यह है कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का वो संगम है। घाटशिला से बहरागोड़ा की दूरी करीब करीब 60 किलोमीटर है। मैं मूल किस्सा पर आता हूँ। मैं घाटशिला में मेरी पोस्टिंग थी। ये घटना 2003 की है। मैं दैनिक जागरण घाटशिला मोडम का इंचार्ज था। 2003 में ही जागरण लॉन्च हुआ था। उसके कुछ ही दिनों बाद मार्च या अप्रैल की यह घटना है 2003 की। कुंदरू कोंचा एक स्थान है घाटशिला तहसील में ही। वहां पर दिन दहाड़े नक्सलियों की पुलिस से मुठभेड़ हो रही थी। पुलिस काम्बिंग कर रही थी, अचानक नक्सली सामने आ गए। मैं भी था मौके पर। घाटशिला अनुमंडल मुख्यालय से, तहसील मुख्यालय से करीब 40-45 किलोमीटर दूरी पर जंगल में ये घटनास्थल था। सामने बहुत बड़ा मैदान, 7-8 की संख्या में नक्सली फायर करते हुए पीछे भागे जा रहे हैं। पुलिस उनको खदेड़ रही है। पुलिस की गोली जो चल रही थी वो सीधी न जाके पेड़ की टहनियों में लग रही थी। डाले पतली टहनियाँ टूट के नीचे गिर जा रही थी पुलिस की गोली से। हाँ, अलबत्ता एक मवेशी को जरूर गोली लगी, वो घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। खैर, नक्सली भाग गए। पुलिस अपनी पीठ थपथपाती हुई भी अब पुलिस भी चली गई कि नक्सलियों को खदेड़ दिया। इसको लेके उस समय जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तभी तो एसपी डॉक्टर अरुण उरांव ने मऊ भंडार घाटशिला से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ HCL की खदान है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। खदान नहीं, प्रोसेस प्लांट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रोसेस प्लांट है। और वहाँ से खदानों से, मुसाबनी से खदानों से कच्चा माल आता है और मऊ भंडार में वो प्रोसेस करके उसमें से तांबा निकाला जाता है। वहाँ डायरेक्टर बंगला में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब कैडर के IPS थे, प्रतिनियुक्ति पर झारखंड आए थे। उनको जमशेदपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई थी बतौर SP। मैंने वो अपनी बात कह ली है। जब मैंने एक सवाल किया कि क्या ट्रेनिंग है इस तरह की कि पुलिस की गोली चल रही है तो नीम की टहनियाँ गिर रही हैं, नीचे पत्ते गिर रहे हैं गोली लग के, तो इसमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है। निशाना, फायरिंग, पुलिस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। डॉक्टर उरांव अपनी कमजोरी को न देख के हमारे ऊपर ही बिलबिला गए, तमतमा गए। उन्होंने कहा कि आप उस स्थान पर होते तो मूत देते। मैंने SP के मुंह से ऐसी बात सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब लगा। मैंने भी उनको उसी हिसाब से जवाब दिया कि SP साहब, मैं ऐसी घटना को कवर किया हूँ, आपकी पुलिस तो खदेड़ने में कामयाब रही, किसी तरह से खदेड़ी। हम तो ऐसी घटना की रिपोर्टिंग कर चुके हैं कि 12-14 नक्सलियों के 100 जमीन पर पड़े हैं और एक 100 के पास जा जाके हम लोग पुलिस के साथ मदद किए हैं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। मिर्जापुर में भवानीपुर कांड हुआ था, तो
खैर फिर वो चुप हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग ऑफिस गए। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि इनको ब्याज सहित लौटाना है। इनकी जो भाषा थी, इसको असभ्य भाषा कहेंगे, इनको जरूर लौटाना है। संयोग ऐसा था, कुछ ही दिनों बाद हमारे डुमरिया के रिपोर्टर भूदेव चंद मार्टी ने शाम को हमको 7-8 बजे सूचना दी कि भैया महेश्वर मुर्मू गिरफ्तार कर लिया गया है। महेश्वर मुर्मू के बारे में बता दूं, महेश्वर मुर्मू भाकपा माओवादी संगठन का एरिया कमांडर था। मैंने पुलिस के तमाम स्रोतों से पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी कि नहीं, उसको गिरफ्तार किया गया है। मैंने फिर भूदेव को फोन लगाया, कहा भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है पुलिस की गाड़ी में उसको पीछे बैठे हुए। मैंने कहा अब संशय की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमारे आंख कान तो हमारे रिपोर्टर हैं। मैंने खबर चलाई, अखबार में छपी खबर, पुलिस ने खंडन किया कि नहीं हमने गिरफ्तार नहीं किया है, पुलिस का भी वर्जन छपा। लेकिन मैंने ठान लिया कि अब इसको बेनकाब करना ही है। दूसरे दिन डॉक्टर अरुण उरांव ने हमारे संपादक श्री संत शरण अवस्थी जी से बात की, खबर नहीं चली। अवस्थी जी ने कहा, इसीलिए उनको मर्द संपादक कहा जाता है। अवस्थी जी ने कहा कि हमारे आंख कान घाटशिला में राजेश पटेल हैं, वो जो कहेंगे वो यहाँ छपेगी, और आपको अगर कुछ कहना है, सुनना है, तो आप उन्हीं से बात करिए। फिर मैं लगातार उनके महेश्वर मुर्मू की पत्नी के संपर्क में था, उसके और साथियों के संपर्क में था। पुलिस जहाँ जहाँ रोज उसको लेके जाती, वहाँ की खबर मुझे लग जाती थी। प्रयास करता कि फोटो भी आ जाए, एक आध जगह की फोटो भी मैंने छापी। 8वें दिन मैंने इतना चलाया, साबित किया कि नहीं महेश्वर मुर्मू आज वहाँ है, कल वहाँ था, इनसे ये बात हुई, वो बात हुई। पुलिस कहाँ कहाँ उसको लेके गई। जब 8वें दिन एसपी को उसे प्रेस के सामने पेश करना पड़ा। उन्होंने एक दिन पहले की गिरफ्तारी दिखाई थी। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। इस बीच में एक सीआरपीएफ के एक हमारे मित्र अफसर जो मुसाबनी में उस समय तैनात थे, वो भी उत्तर प्रदेश के थे, मैं भी उत्तर प्रदेश का, उनको भेजा गया मेरे पास। वो आए तो उन्होंने कहा कि इस तरह मत चलाइए। मैंने कहा देखिए, खबरों की होड़ है कि पीछे न हट जाए, छूट जाए, अखबार पीछे न छूटे, इसलिए अपुष्ट खबरों को भी चला देना पड़ता है। हाँ, पुलिस से अगर पूछा जाता है, पुलिस सही बता दे कि नहीं उसको, वो हमारे साथ है या उसको पकड़े हैं फला व्यक्ति को, अभी नहीं छापना है, जब कहा जाएगा तब छपेगी खबर। ऐसा होने से किसी अखबार में नहीं छपेगी खबर तो ठीक रहेगा। और जब आप इनकार कर देंगे, और मुझे पक्का विश्वास है कि नहीं उसे आपने अरेस्ट किया है, तब तो छापनी पड़ेगी बात, खबर छापनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नहीं आगे से सहयोग होगा। तो पुलिस, इसके बाद से सुधार हुआ, फिर सहयोग पुलिस करने लगी कि नहीं। जैसे हम लोग किसी अपराधी के पकड़े जाने, किसी नक्सली के पकड़े जाने के बाद जब पूछते थे तो कहते थे हाँ पकड़ा गया है, लेकिन अभी रहने दीजिए, थोड़ी जांच पड़ताल करनी, तो खबर रोक दी जाती थी। क्योंकि जैसे ही अखबार में पब्लिश हो गई खबर, 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने। उन्होंने जो बात कही थी कि आप रहते तो मूत देते, उसका मैंने ब्याज समेत उनको वापस किया है कि 8 दिन तक ना करते करते 9वें दिन उनको थूक कर चाटना पड़ा कि नहीं महेश्वर मुर्मू को हमने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ महेश्वर मुर्मू की जान भी बच गई। जो कल मैंने कहा था कि महेश्वर मुर्मू जिंदा कैसे है, उसकी जान बच गई। नहीं तो पुलिस, यदि पहले दिन खबर नहीं छपती तो पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती। फिर बाकायदे गिरफ्तारी हुई। जब उन्होंने घोषित की गिरफ्तारी तो फिर अदालत में चल गए, फिर अदालती कार्रवाई चली, कुछ सजा हुई। अब सजा से छूटने के बाद
महेश्वर मुर्मू अपने घर पर है और समाज सेवा कर रहा है, बिल्कुल बदल गया है। एक और वाकया मैं बताता हूँ घाटशिला का ही। 3-4 जनवरी 2005 को, 3 या 4 रहा होगा, 2005 को मेरा ट्रांसफर घाटशिला से चाईबासा हो गया। मैं कई दुकानों पर पान, चाय या और चीज खाता था, मौका पैसा फुटकर नहीं रहने पर उधारी रह जाता था। तो जब ट्रांसफर हुआ तो सबका तो मैंने चुकता कर दिया। चुकता करके मैं मोटरसाइकिल से चाईबासा पहुंच गया। सिंह होटल, एक हाईवे पर NH-33 पर घाटशिला के पास एक ढाबा है, सिंह होटल। वहाँ हम लोगों की बैठकी रोज होती थी देर रात तक, 2 बजे 3 बजे भोर सुबह तक। वहीं पर हम लोग शाम को खाना खाते थे, नाश्ता करते थे, कुछ गप्पे होती थी, वहीं पर गप लड़ाया जाता था। वहीं बैठे बैठे ही कई खबरें मिलती थी जो ब्रेकिंग होती थी हमारे अखबार के लिए, और किसी में नहीं होती थी घटनात्मक खबरें। इसलिए वहाँ बैठना हमारा नियम सा बन गया था। चारों तरफ से वहाँ लोग आने जाने वाले लोग थे। तो उनका लंबा मोटा बकाया था। तो मैंने सोचा कि वहाँ से लौट के जब सामान लेने आऊँगा तो लौट के मैं उनका दूंगा, पैसे भी नहीं थे। जब 7-8 दिन बाद मैं सामान लेने आया तो अपने साथियों के साथ फिर मैं उसी होटल पर गया। वहाँ बैठ के उसी तरीके से खाया पिया। उसके बाद सिंह साहब से पूछा कि आपका कितना बकाया है, बताइए मैं दे दूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप जाइए, आपसे कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं बकाया है। मैंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, मैं जानता हूँ कितना बकाया है, मोटा बकाया है, लेकिन एक्यूरेट नहीं पता है। खाया हूँ मैं तो मुझे तो पता ही है कि मैं कितना खाया पिया हूँ। उन्होंने कहा कि जो आप दे दीजिए वो मुझे स्वीकार हो जाएगा। मैंने कहा गल्ला खोलिए, और मैंने जेब में हाथ डाला। मैं जानता हूँ कितना निकाला, और न वो समझे कि नहीं, इसमें मुट्ठी बंद करके निकाला, मुट्ठी बंद करके उनके गले में डाल दिया, फिर गल्ला बंद कर दिया गया। इसके बाद सिंह साहब ने हाथ जोड़ा, कहा अब कुछ नहीं बकाया है, जो आपने दे दिया वो दे दिया। तो मैंने जो शीर्षक था उधार किसी का छोड़ा नहीं और SP को ब्याज समेत लौटाया, उधारी सबका चुकता कर दिया। अब जब चाईबासा के ट्रांसफर की भी अलग कहानी है, मेरा घाटशिला से जो ट्रांसफर हुआ उसकी भी अलग कहानी है, वो किसी दिन और।